स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ जो कि पाषाण काल है हम लोग का। तो आज जो है हम लोग पाषाण काल से करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि एंशियंट हिस्ट्री चल रही है अभी हमारी। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पाषाण काल है क्या वो समझ लेते हैं और कितने भागों में विभक्त है। पहला तो पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देख लेते हैं इनके ईस्वी देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल जिसका हो जाएगा 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक। वहीं मध्य पाषाण काल पूछे तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। वहीं नव पाषाण काल का 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब चलिए ये पूरा पाषाण काल में जो तीन चीज़ दिए गए हैं वो देखते हैं हम लोग। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का क्या है? 26 लाख से 5000 ईसा पूर्व तक, 50000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल का 50000 ईसा पूर्व से 40000 ईसा पूर्व तक। वहीं उच्च पूरा पाषाण काल से 40000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। चलिए अब इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं बारी बारी से। क्या कह रहा है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट को जो है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल। बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा कि मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। एक डंडे में पत्थर जैसा बांध देते थे उसको और इससे जो है शिकार करते थे, बहुत सारी चीज़ें इससे करते थे। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत के औजार और शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। ध्यान रखिएगा, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हथनोरा, नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हथनोरा। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हैं? तो मेहरगढ़ से। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से। और मनुष्य का भी जो मिला था तो वो मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। ध्यान रखिएगा। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? बहुत पूछता है कि पहले जो था लोगों के पास कौन सा घरेलू पशु था? तो कुत्ता था। ध्यान रखिएगा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से मिले हैं। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में। आगे है मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ था प्रथम अनाज। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग। लिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण काल। चलिए ताम्रपाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं और इनके प्राप्त साक्ष्य उनसे। चलिए थोड़ा छोटा करके देखते हैं क्या कह रहा है। स्थल जो है इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में है। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दायमाबाद का पूछे तो महाराष्ट्र में दायमाबाद। और कलश समाधान तथा कलश को घड़े के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल मिला है। चलिए नवदा टोली पूछे तो ये भी महाराष्ट्र में है और इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण यहाँ से मिले हैं।
आगे नेवासा, नेवासा महाराष्ट्र में ही है और यहाँ से जो पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाली चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ताम्रवर्ती पूछे, ताम्रवती तो राजस्थान में, यहाँ से प्राप्त काले मृदभान सफ़ेद रेखिक चित्रों से सजे रहते हैं। आगे देखेंगे नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ध्यान रखिएगा ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। ध्यान रखिए, आप लोग भी पढ़े होंगे बहुत बार कि पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक तो जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक को पूछे तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखिएगा, पुरातत्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक तो जॉन मार्शल और पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत की किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। आगे हमारा कुंभकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जिसे कहते हैं, कि सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। ध्यान रखिएगा। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। नीचे है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो मदहा और सरायन नाहर। सरायन नाहर राय और मदहा। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में। आगे देखेंगे हम लोग, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयोग किए गए थे? मध्य पाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करने वाला मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो ये जो है नवपाषाण काल से ही सीख लिया। चलिए, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से। ध्यान रखिएगा, जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला? तो शिवालिक के पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। बहुत पूछता है, कपास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर राय से। गौरिक मृदभान पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, सुत्का-गेंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो के मुख्य स्थल जो मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, सुत्का-गेंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी में स्थित है। आगे देखिए, नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ देता है कि कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त जो हुए हैं कहाँ से? तो कब्रों में मालिक के साथ जो है कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त जो हुए हैं तो बुर्ज होम से। गुफ कराल, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, दूसर मृत भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, गेहूं की 3 व जो कि 2 किस्म की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य। मदहा, जो कि उत्तर प्रदेश में, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जो कि खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य। कोल्डीवा, जो कि उत्तर प्रदेश में, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लू, राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पिकलीहल, जो कि राख के ढेर व निवास स्थान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडू, जो कि उत्तर प्रदेश में, मधुमक्खी की छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारू तारू, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरान, जो कि बिहार में, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। दाउजली, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि असम में है। नीचे हमारा नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब डायरेक्ट NCERT के ऑब्जेक्टिव पाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल, चलिए
पहला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन बी। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो अभी पढ़े होंगे आप लोग, पश्चिमी बलूचिस्तान में। चलिए, तो नहीं पढ़े थे तो जानकारी ले लीजिए। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? तो ये जो है जोरवे संस्कृति से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब एक को दो से मिलाना है, शैलचित्र और स्थल। तो चलिए मिलान करते हैं इसका हम लोग। चौथा प्रश्न है हमारा, शैलचित्र और स्थल को मिलान करना है। तो हमारा आ जाएगा भीमबेटका, तो मध्य प्रदेश में भी पढ़े थे। वो कुप्पागल्लू जो जान लीजिए कर्नाटक में, अजंता एलोरा बहुत को पता होगा महाराष्ट्र में है, मोरहाना पहाड़ जो है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? मतलब दफनाने का मालिक के साथ कुत्ते का, अभी बताए थे आप लोग को। तो इसका जो हम लोग को प्राप्त हुआ है तो बुर्ज होम से, अभी पढ़े थे। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया ने, पढ़ चुके हैं। चलिए 7 नंबर देखेंगे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो किस प्रकार दफनाते थे बता चुके हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणिक कलाकृति की खोज हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा पल्लवरम, ऑप्शन सी। किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। गैरिक मृदभांड पात्र जो कि OCP का नामकरण हुआ था, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा हस्तिनापुर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है? तो आसानी है, मेहरगढ़ है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखेंगे, पुरापाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, शिकार करना, ऑप्शन डी इसमें पुरापाषाण काल मानव का पूछा है तो शिकार करना हो जाएगा। निम्नलिखित में से आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सिंध में, सिंध में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड कार्जन, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्रोमेगन, क्रोमेगन, ध्यान रखिएगा। चलिए पूछ रहा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध? पहले है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में, पढ़ चुके हम लोग। तो इसका हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से, ऑप्शन सी, ध्यान रखिए बहुत पूछता है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्वार्टजाइट पत्थर। आप लोग जो है बस सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं पूरी कोशिश में हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। हर एक टॉपिक से आपको वीडियो मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी, यहीं संपूर्ण तैयारी आपको लगभग NCERT की करा दी जाएगी। तो आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा लोह काल से, ऑप्शन डी। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा राइट आंसर आ जाएगा आहार, ऑप्शन सी। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? तो बागोर से, बागोर से। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, DC सरकार। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो यह मदहा से मिले हैं। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा संकल्लू, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो 26 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? तो थॉमसन ने, ऑप्शन ए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रायसेन में। आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका क्या राइट आंसर आ जाएगा? संस्कृति, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो गुफकराल, ऑप्शन बी। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो 31 का क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शिल्प चित्रों के प्रागैतिहासिक
महत्व को खोजा। तो इसका हो जाएगा वीएस वाकनकर। चल, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो हमारा हो जाएगा नर्मदा घाटी से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कैसा आपको वीडियो लगता है। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।